28 मई है। तो आज आपके लिए आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे जरूर लाभान्वित होंगे। बम्बई में भारत के पहले एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 1951 ईस्वी में। आज ही तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले एक्वेरियम तारापोर वाला एक्वेरियम का उद्घाटन अब मुंबई में किया गया था। इसे 8 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। वर्तमान में इसमें 400 से अधिक प्रजातियों की लगभग 2000 मछलियाँ हैं। भारत का पहला एक्वेरियम मुंबई में 1951 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, पिकार्ड और काइफर ने की थी स्ट्रेटोस्फीयर की पहली यात्रा। स्ट्रेटोस्फीयर मीन्स समताप मंडल की पहली यात्रा 1931 ईस्वी में। आज ही अगास्ते पिकार्ड और चार्ल्स काइफर पहली बार गुब्बारे से स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल तक पहुंचे थे। दोनों 17 घंटे में गुब्बारे को 10 मील की ऊंचाई तक ले गए। समुद्र तल से लगभग 10 से 13 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल शुरू हो जाता है। समताप मंडल की पहली यात्रा पिकार्ड और काइफर ने की थी। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने को जलवायु उपग्रह लॉन्च किया गया है। नासा का है। 10 माह के लिए होगा संचालित। पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाली गर्मी की मात्रा को मापेंगे। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। आइए हम इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए एक छोटा जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। नासा के अनुसार न्यूजीलैंड के समय अनुसार शनिवार शाम 7:41 बजे कक्षा में भेजा गया। नासा के प्री फायर फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट में पोलर रेडिएंट एनर्जी मिशन में 2 सुबाक्स आकार के क्यूब उपग्रह या क्यूब सेट शामिल है, जो ग्रह के 2 सबसे दूरस्थ क्षेत्रों से पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाली गर्मी की मात्रा को मापेंगे। मिशन के डाटा से शोधकर्ताओं को बेहतर अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि गर्म होती दुनिया में पृथ्वी पर मौजूद बर्फ, समुद्र और मौसम कैसे बदलेंगे। मिशन के 10 महीने तक संचालित होने की उम्मीद है। क्यूब सेट से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मिलेगी मदद। मिशन के प्रत्येक क्यूब सेट में थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नामक एक उपकरण होता है, जो इंफ्रारेड तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए विशेष आकार के दर्पण और सेंसर का उपयोग करता है। क्यूब सेट पर फिट होने के लिए उपकरणों को छोटा करने के लिए कुछ हिस्सों को छोटा करना आवश्यक हो गया, जबकि अन्य घटकों को बड़ा करना पड़ा। मेडिसन के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के प्री फायर के प्रमुख अन्वेषक ट्रिस्टन एल इक्यूएन ने कहा कि हमें पृथ्वी के ध्रुवों से उत्सर्जित होने वाली दूर अवरक्त तरंग दैर्घ्य का माप देगा, जिसका उपयोग हम जलवायु और मौसम मॉडल में सुधार करने और लोगों को जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। ब्लू कैनियन टेक्नोलॉजी ने क्यूबसेट का निर्माण किया है। नेक्स्ट, ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में उपयोगी साबित होंगे। नेक्स्ट, जलवायु संकट से जूझती महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक भारत के 70% जिलों में बाढ़, सूखा और चक्रवात का खतरा बढ़ गया है। 183 जिले चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, वहीं 349 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। क्या है? हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए एक आंतरिक शोध से पता चला है कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरों के संपर्क में आने वाले बच्चों में बौनापन, कम वजन और जल्दी गर्भधारण की संभावना देखी जा रही है। हमारे देश में महिलाओं और बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर बहुत कम शोध हुए हैं। साथ ही नीति निर्माण में अक्सर इनकी अनदेखी की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के मुताबिक भारत के 70% जिलों में बाढ़, सूखा एवं चक्रवात का खतरा बढ़ गया। 183 जिले चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, वही 349 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। इन जिलों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण, किशोरावस्था में गर्भधारण और घरेलू हिंसा संकेतक भी बहुत गंभीर है। देश के 51% बच्चे गरीबी और जलवायु संकट के दोहरी मार झेलने को मजबूर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के करीब 35.2 करोड़ बच्चे वर्ष में एक बार प्राकृतिक आपदा का सामना जरूर करते हैं। ऐसे में हम भले विकसित बनने का दम भर लें, लेकिन कहीं न कहीं यह हकीकत से काफ़ी परे है और वर्तमान में
वर्तमान के साथ ही भारत का भविष्य भी चिंतित करने वाला है। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर धाक जमाए या न जमाए, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सार्थक कदम की सख्त जरूरत है। मगर हमारे देश में राजनेताओं के लिए पर्यावरण संकट का भी मुद्दा नहीं रहा, और शायद यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट विकराल हो चला है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान तेजी से बढ़ा है। अब तो हालत इस हद तक बदतर हो गए कि माँ की कोख में पल रहा बच्चा तक सुरक्षित नहीं है। आज समूचे विश्व में बढ़ते तापमान के चलते समय पूर्व बच्चों के जन्म का खतरा कई गुना बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि तापमान के बढ़ने से न केवल नवजात शिशु बल्कि भ्रूण में पल रहे बच्चों तक के प्राण संकट में है। जलवायु परिवर्तन के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। बदलता मौसम, संक्रामक रोगों के संक्रमण, पानी की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा में कमी का कारण बन रहा है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन सभी को प्रभावित कर रहा है, लेकिन जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। बढ़ते तापमान के कारण गर्भवती स्त्रियों के लिए गंभीर जोखिम का कारण बन गया है। समय से पहले प्रसव, गर्भ के समय उच्च रक्तचाप और प्री एक्लेम्प्सिया का खतरा काफी बढ़ गया है। गर्भवती महिलाओं का अधिक गर्मी के संपर्क में आने से गर्भपात और समय पूर्व प्रसव का खतरा कई गुना बढ़ गया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अध्ययन के माने तो गर्भावस्था के पहले 7 हफ्तों के दौरान अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने वाली महिलाओं में जल्दी प्रसव होने की संभावना 11% तक बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के चलते बीमारियों का प्रसार बढ़ता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा करता है। भारत में गरीब समुदाय की महिलाएं स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों के प्रति संवेदनशील होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वे ऐसे वातावरण में रहने को मजबूर है जो स्वास्थ्य और साफ सफाई की दृष्टि से काफ़ी प्रदूषित है। साथ ही ऐसी महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं भी मैसर नहीं हो पाती है। बढ़ती बीमारियां महिलाओं के जीवन पर सीधे असर डालती है। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो दिक्कत होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य भी बीमार हो जाए तो इससे घर की महिलाओं की दिनचर्या सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इस तरह महिलाएं बीमारी के चक्र में फंसी रहती है। भारत में 1901 से 2018 के बीच औसत तापमान में 0.7 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे देश भर में लू के दिन तेजी से बढ़ गए। इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। आज भी हमारे देश की करीब 67% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा है। इसके चलते भारतीयों की औसत आयु 5.3 वर्ष तक कम हो रही है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। घर की रसोई से निकलने वाला धुआं भी महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानी इलाकों में बौनापन बढ़ रहा है, जबकि उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश कम वजन वाले बच्चों के लिए चिन्हित किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते बच्चों में बौनापन होने की संभावना 6% अधिक है। वजन कम होने की संभावना 24% अधिक है। न्यूनतम आहार विविधता में 35% कमी का अनुभव होता है, और अगर वे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं तो सूखे के संपर्क में है तो मृत्यु की संभावना 12% तक बढ़ जाती है। इस अध्ययन में सूखे, बाढ़ और चक्रवात वाले क्षेत्रों में महिला और युवा लड़कियों पर प्रभाव के संदर्भ में प्रमुख जगहों की पहचान की गई है। उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, दक्षिणी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से, पूर्वी महाराष्ट्र, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ज़्यादा प्रभावित है। ऐसे क्षेत्रों में सूखे की स्थितियों के चलते कम वजन वाली महिलाओं में 35%, बाल विकास में 37%, किशोरा गर्भावस्था में 17% और घरेलू हिंसा की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के चलते देश भर में भीषण गर्मी और लू ने विकराल रूप धारण ले लिया है। भारत में लू चलने का एक मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग है। जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी का औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि हो रही है। अभी बीते दिनों उत्तराखंड के जंगलों की आग सबने देखी। भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते दुनिया भर में हर वर्ष करीब 1.53 लाख लोग मौत की आग उसमें समा जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि 20% मौतें अकेले भारत में होती है, जो सबसे ज़्यादा है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण मौतों को जायज़ ठहराना सही नहीं है। सरकार को प्रत्येक राज्य और शहर में लू के प्रभाव से निपटने के लिए कार्य योजना बनानी होगी, ताकि ऐसे असामयिक मौत को टाला जा सके। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से महिलाओं और बच्चों को
बचाने के लिए एक दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। यह टॉपिक आपको ग्लोबल वार्मिंग या महिला से संबंधित मुद्दों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन से 670 की मौत की आशंका। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने रविवार को अनुमान जताया कि पापुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन से 670 लोगों की मौत होने की आशंका है। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया था कि भूस्खलन के कारण 100 लोगों की मौत होने की आशंका है। दक्षिणी प्रशांत द्वीप राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के मिशन के प्रमुख शेरहान एक्टोप्राक ने कहा कि मौतों का संशोधित आंकड़ा यम्बाली गांव और यंगा प्रांतीय अधिकारियों की इस गणना पर आधारित है कि शुक्रवार को भूस्खलन के कारण 150 से अधिक मकान दब गए। आपको यहाँ ये जानना जरूरी है, आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में इम्पोर्टेंट होगा कि पापुआ न्यू गिनी कहाँ है। तो प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। यहीं के प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पैर छूकर प्रणाम किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर में स्थित अवस्थित एक देश है। इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। दीपा कर्माकर सोना जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। ये त्रिपुरा राज्य की रहने वाली है। शीर्ष भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर रविवार को यहाँ महिला वाल्ट स्पर्धा में पीला तगमा हासिल कर एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की पहली जिम्नास्ट बन गई है। ये प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है एशियाई सीनियर चैंपियनशिप जिम्नास्टिक का कहाँ हुआ था? ताशकंद में 1966 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।